हेलो एवरीवन, द पाठशाला की एनसीईआरटी सीरीज के हिस्ट्री मैराथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, आरंभिक नगर। हमारे पिछले वीडियोस में हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े थे और इनमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो शिकारी थे या जो गैदरर्स थे यानी कि संग्राहक थे, उन्होंने किस तरह से खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया और किस तरह की वो फसलें उगाया करते थे या किन तरह के घरों में रहते थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की हेल्प से वो वीडियोस देख सकते हैं। और अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है हड़प्पा की कहानी से। इसमें एक घटना के बारे में बताया गया है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तो जो इंजीनियर्स थे या वर्कर्स थे जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उनकी नज़र एक हड़प्पन साइट पर पड़ी जो कि आज की डेट में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उनके लिए ये जगह सिर्फ एक हाई क्वालिटी रेडीमेड ब्रिक्स का एक सोर्स थी जहाँ से उन्हें आसानी से बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिल सकती थी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे वहाँ से बहुत सारी ईंटों को वहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स में से निकाल लिया और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया। और ऐसा करने में जाने अनजाने में उन्होंने कई बिल्डिंग्स पूरी तरह बर्बाद कर दी। इस इंसिडेंट से कुछ टाइम बाद यानी आज से लगभग 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट्स या पुरातत्वविदों ने ये साइट्स देखी, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप की सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि ये पहली सिटी थी जो उन लोगों ने खोजी थी। तो इसके बाद जो भी उन्हें साइट्स मिले जहाँ पर उन्हें ऐसी ही दिखने वाली बिल्डिंग्स मिली या कुछ और सामान जैसे कि बर्तन या ज्वेलरी या कुछ टूल्स, तो उन्होंने उन साइट्स को भी हड़प्पन साइट्स ही कहा या हड़प्पा का ही नाम दिया। और ये जो शहर थे लगभग 4700 साल पहले डेवलप हुए थे। अब हम बात करेंगे कि इन शहरों में क्या खासियत थी। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये जो शहर थे इन्हें 2 से ज़्यादा पार्ट्स में बांटा गया था। अगर हम 2 पार्ट्स में बांटने की बात करें तो ऐसा भी देखने में आया है कि जो वेस्ट या पश्चिम वाला पार्ट होता था ये छोटा होता था, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा होती थी, ये ज़्यादा ऊंचाई पर होता था। और इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है सिटाडेल या नगर दुर्ग। और जो ईस्ट या पूर्व वाला पार्ट था ये नीचे होता था लेकिन काफ़ी बड़ा होता था, और इसे नाम दिया गया है लोअर टाउन या निचला नगर। यहाँ पर नोटिस करने वाली एक बात ये भी है कि ये जो दोनों ही पार्ट्स थे, इन दोनों में ही चारों तरफ पकी हुई ईंटों से बाउंड्रीज बनाई गई थी। और ये ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी या इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ये हज़ारों सालों तक वैसी की वैसी ही बनी रहीं। इसके अलावा जो ये बाउंड्रीज थी या दीवारें थीं, इनमें ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था या जमाया गया था, जिसकी वजह से ये दीवारें मजबूत भी थीं और सालों तक टिकी रहीं। कुछ शहरों में जो सिटाडेल या नगर दुर्ग था, इसके पास हमें कुछ खास कंस्ट्रक्शंस भी देखने मिले हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक पानी का बहुत बड़ा टैंक देखने मिला है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने द ग्रेट बाथ या महान स्नानागार का नाम दिया है। ये ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और साथ ही साथ इसमें लीकेज को रोकने के लिए नेचुरल टार या चारकोल की एक लेयर इस प्लास्टर के ऊपर चढ़ाई गई थी। इसके अलावा इसमें उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियां दी हुई थी और ऐसा माना गया है कि शायद कुएं के पानी का यूज़ इसे भरने के लिए किया जाता होगा, और हर बार यूज़ करने के बाद इस पानी को बहा दिया जाता होगा और इस टैंक को खाली कर दिया जाता होगा। इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो ऐसा माना गया है कि जो उस समय के कुछ वीआईपी लोग थे या कुछ प्रभावशाली लोग थे, वो किसी खास ओकेजन या अवसर पर इसमें नहाया करते थे। इसके अलावा कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में फायर ऑल्टर्स या अग्नि कुंड देखने मिले हैं, जिन्हें देखकर ऐसा माना गया है कि शायद यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते हों या यज्ञ किए जाते होंगे। और कुछ शहरों जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफ़ी बड़े स्टोर हाउसेस या भंडार गृह मिले हैं। अब हम बात करेंगे इन शहरों के घरों, नालियों और सड़कों के बारे में। यहाँ जो घर होते थे ये 1 या 2 मंजिल ऊंचे होते थे, और ऐसा देखा गया है कि एक कोर्टयार्ड या एक आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। इन सभी घरों में सेपरेट बाथरूम भी देखने मिले हैं, और कुछ घरों में कुएं भी थे जो कि पानी की सप्लाई का काम करते थे। इन शहरों में पानी को निकालने के लिए नालियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी, और ये सभी नालियाँ ढकी हुई होती थी। ये सभी नालियाँ एकदम स्ट्रेट या सीधी बनाई गई थी, और इन सभी में स्लोप दिए गए थे ताकि पानी का फ्लो बना रहे और कहीं पर भी ये रुके नहीं।
और ये भी देखा गया है कि जो घरों से निकलने वाली नालियाँ थीं ये सड़क की नालियों से जोड़ी गई थी और छोटी नालियों को बड़ी नालियों से जोड़ा गया था। क्योंकि ये सभी नालियाँ ढकी हुई थी इसलिए इनके इंस्पेक्शन और सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल्स भी दिए गए थे। ये भी माना गया है कि घर, नालियाँ और सड़कें बनाते समय ही इनकी प्लानिंग भी की गई होगी। अब हम बात करेंगे इन शहरों में किस तरह की लाइफ रही होगी इस बारे में। जो ये हड़प्पा के शहर थे ये काफ़ी बिजी रहा करते होंगे और कुछ लोग यहाँ पर कुछ खास कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की थी, बिल्डिंग्स या सिटाडेल, इन्हें बनाने की प्लानिंग में लगे रहे होंगे, जो कि शायद यहाँ के राजा रहे हों। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो राजा थे या जो भी रूलर थे वो कुछ लोगों को अपने कामों से बाहर भेजते हों, जैसे किसी खास मेटल को लेकर आना, कुछ खास पत्थरों को लेकर आना, और इसमें से ये लोग कुछ खास और कीमती चीज़ों जैसे कि सोना, चांदी या ज्वेलरी को अपने पास रखा करते होंगे। इसके अलावा इन शहरों में स्क्राइब्स या लिपिक भी रहा करते होंगे जिन्हें लिखने की जानकारी थी, जो कि सीलों पर लिखते होंगे या और भी कई ऐसी चीज़ों पर उन्होंने लिखा होगा जो कि सरवाइव नहीं कर पाई या नहीं बच पाई। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग थे वो क्राफ्ट पर्सन या शिल्पकार भी रहे होंगे, जो लोग अपने घरों में या किसी तरह के खास वर्कशॉप्स या कारखानों में कुछ चीज़ों को बनाया करते होंगे। इसके अलावा जो लोग लंबी दूरियां तय करके बाहर जाया करते थे या बाहर से वापस यहाँ आया करते थे, वो अपने साथ कई तरह के मटेरियल या माल को लाया करते थे और इसके साथ ही वो लेकर आते थे अपने साथ दूर दराज की किस्से कहानियाँ। इन शहरों से टेराकोटा या मिट्टी के कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे इनसे खेला करते होंगे। अब हम बात करेंगे शहर में जो कुछ क्राफ्ट्स या शिल्प थे उनके बारे में। हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हड़प्पन साइट से निकाला है, जो उस समय बनाई गई थी और यूज़ में लाई जाती थी। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोजी हैं ये पत्थर, शेल यानी कि शंख, कई तरह के मेटल्स और कॉपर यानी कि तांबा, ब्रॉन्ज यानी कि कांसे, सोने, चांदी, इनसे बनाई गई थी। कॉपर और ब्रॉन्ज यानी कि तांबे और कांसे का ये लोग यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए और कुछ ज्वेलरी और बर्तन बनाने के लिए, जबकि सोने और चांदी का ये लोग यूज़ करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए और कुछ बर्तन बनाने के लिए। इन शहरों से मिलने वाली चीज़ों में जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट्स या पुरातत्वविदों को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया या जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से मिली, ये थी बीड्स यानी कि मनके, वेट्स यानी कि बांट और ब्लेड्स। इसके अलावा यहाँ से कुछ सीलें भी मिली हैं जो कि पत्थर की बनाई हुई होती थी और जनरली ये देखा गया है कि यह रेक्टेंगुलर या आयताकार होती थी और इन पर किसी जानवर को कार्व किया जाता था या उकेरा जाता था। इसके अलावा यहाँ से बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिन पर ब्लैक डिज़ाइन बनाई हुई होती थी। आज से लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन या कपास की खेती होना शुरू हुई और मोहनजोदड़ो में चांदी के बने हुए फूलदान के ढक्कन और तांबे से बनी हुई कुछ चीज़ों से चिपके हुए कपड़े के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट्स या पुरातत्वविदों ने स्पिंडल वर्ल्स यानी कि तकलियां भी खोजी हैं, जिनसे उस टाइम पर थ्रेड स्पिनिंग यानी कि सूत कातने का भी हमें पता चलता है। ये जो स्पिंडल वर्ल्स थे या तकलियां थीं, ये टेरिकोटा और फेयंस के बनाए हुए थे। फेयंस एक तरीके का आर्टिफिशियल या कृत्रिम मटेरियल है जिसे रेत या क्वार्ट्स के पाउडर फॉर्म में गम या गोंद मिलाकर बनाया जाता था। इसके बाद इन्हें ग्लेज्ड किया जाता था या इन पर एक चमकदार परत चढ़ाई जाती थी जिससे ये काफ़ी ज़्यादा चमकीले दिखाई पड़ते थे और इनका यूज़ बीड्स यानी कि मनके और चूड़ियाँ, ईयरिंग्स और कुछ छोटे बर्तन बनाने में भी किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा से कुछ खास चीज़ें भी मिली हैं जिनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये कुछ स्पेशलिस्ट्स ने बनाई होंगी। स्पेशलिस्ट्स या विशेषज्ञ वो लोग हैं जिन्होंने एक खास काम को करने के लिए ट्रेनिंग ली हो, जैसे कि पत्थर को तराशना या सीलों को बनाना या फिर बीड्स यानी कि मनकों को पॉलिश करना। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति भी मिली है जिसे पत्थर को किसी स्पेशलिस्ट द्वारा ही तराश कर बनाया गया है, जिसमें हम चेहरे और उसकी दाढ़ी को बहुत प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये जो स्पेशलिस्ट्स थे ये आदमी थे या सिर्फ औरतें थी या दोनों ही लोग इस तरह का काम कर सकते थे।
अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स या कच्चे माल की कि हड़प्पा के लोग किस तरह इसका अरेंजमेंट किया करते थे। रॉ मटेरियल्स या कच्चा माल वो है जो हमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई या मेटल ओर्स यानी कि धातु के अयस्क, या फिर ये रॉ मटेरियल हमें फार्मर्स और हर्डर्स यानी कि किसान और पशुपालकों से मिलता है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, यानी पहले उसे तैयार किया जाता है और उसके बाद इससे चीज़ें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉटन या कपास एक तरह का रॉ मटेरियल है जिसे हम तैयार करते हैं और इसके बाद इससे हम कपड़े बनाते हैं। कुछ रॉ मटेरियल या कच्चा माल हड़प्पा के लोगों के लिए लोकली अवेलेबल था, यानी आसानी से उन्हें आसपास ही मिल जाया करता था। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि कॉपर यानी कि तांबा, टिन, सोना, चांदी और कुछ खास तरीके के पत्थर के लिए उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा के लोग थे ये लोग कॉपर या तांबे को आज की डेट के राजस्थान और वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया के ओमान से भी लाया करते थे। ब्रॉन्ज या कांसा बनाने के लिए कॉपर यानी कि तांबे में टिन मिलाना पड़ता है और इस टिन को ये लोग आज की डेट के ईरान और अफगानिस्तान से लाया करते थे। सोने को ये लोग आज की डेट के कर्नाटक से लाया करते थे और कुछ खास पत्थरों को ये लोग आज की डेट के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया करते थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के शहरों में किस तरह का खाना खाया जाता था। लोग यहाँ पर शहरों के अलावा गाँव में भी रहते थे और ये लोग फसलें उगाते थे और जानवरों को पालते थे और ये लोग राजाओं, कलाकारों और अधिकारियों को अनाज पहुँचाया करते थे। इन जगहों से जो रिमेन्स या अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ पर गेहूं, जौ, चावल, मटर, दालों और सरसों इन सब की खेती हुआ करती थी। यहाँ पर खेती के लिए एक तरह के टूल प्लाव यानी कि हल के बारे में भी पता चलता है, जो कि शायद उस समय लकड़ी के बनाए जाते हों। क्योंकि इतने साल बीत गए हैं तो उस टाइम का कोई हल तो नहीं बच पाया, लेकिन इनके कुछ टॉय मॉडल या खिलौने के रूप वाले छोटे हल ज़रूर देखने मिले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर पता चली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला एरिया नहीं था तो हो सकता है उस समय के लोग पानी को स्टोर करके रखते हों और ज़रूरत पड़ने पर खेतों की सिंचाई भी करते हों। हड़प्पा के लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इस तरह के जानवरों को पालते थे और इनके जो शहर और गांव थे यहाँ आसपास पानी भी होता था और घास के मैदान भी। लेकिन गर्मी के मौसमों में इन्हें जानवरों को लेकर दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। इसके अलावा ये लोग फलों को भी इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। अब हम बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा के एक शहर के बारे में। धौलावीरा खादिर बेट में कच्छ के रण के एरिया में आता है। यहाँ पर ताज़ा पानी मिलता था और जो यहाँ की ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ थी। हमने अभी पढ़ा था कि जो हड़प्पा के शहर थे इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, लेकिन धौलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और इन तीनों पार्ट्स के चारों तरफ पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें थी और अंदर आने जाने के लिए यहाँ बड़े बड़े गेट्स थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान भी था जिसका यूज़ शायद किसी तरह की सेरेमनीज या कार्यक्रमों के लिए किया जाता होगा। यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ देखने मिली है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी या हड़प्पा की जो लिपि थी इसे सफ़ेद पत्थर पर कार्व किया गया है या उकेरा गया है और इसे लकड़ी में जड़ा गया है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ जो स्क्रिप्ट मिली ये काफ़ी बड़ी लिखी हुई थी, क्योंकि अक्सर हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है ये हमें काफ़ी छोटी दिखाई देती है, जैसे कि हमें ये सीलों पर दिखाई देती है। गुजरात में ही साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी या उपनदी के पास है लोथल, जो कि गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी के पास है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खास तरह के पत्थर आसानी से मिल जाते हैं और ये जगह पत्थरों, मेटल्स और शेल या शंख से बनाई जाने वाली चीज़ों के लिए एक तरह का सेंटर था। यहाँ पर मिले स्टोर हाउस या भंडार गृह से कई तरह के सील और सीलिंग्स मिले हैं, यानी कि मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। सीलिंग्स या मुद्रांकन गीली मिट्टी पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बिल्डिंग मिली है जो कि शायद बीड्स या मनके बनाने का एक तरह का वर्कशॉप रहा होगा, क्योंकि यहाँ से पत्थर के टुकड़े, कुछ आधे बने हुए बीड्स, कुछ पूरे बने हुए बीड्स और बीड्स बनाने के लिए यूज होने वाले टूल्स भी मिले हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के एंड के बारे में। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज देखने में आया। लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया। लिखना, सील यानी मोहरों का यूज, वेट्स यानी बांटों का यूज भी बंद हो गया और जो रॉ मटेरियल्स दूर दराज के इलाकों से लाया जाता था इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई। मोहनजोदाड़ो में ये देखने मिला कि कचरा सड़कों पर फैला हुआ है,
जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था या नालियों का जो सिस्टम था ये भी खराब हो चुका था और लोगों ने सड़कों पर ही घर बनाना शुरू कर दिए थे और ये घर शहर में बने हुए पुराने घरों जैसे नहीं थे और इनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शायद नदियों के सूखने के कारण हुआ। कुछ लोगों का कहना है ये जंगलों की बर्बादी के कारण हुआ, क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए फ्यूल या ईंधन की आवश्यकता थी जो जंगल पूरी करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों ने घास के मैदान बर्बाद कर दिए। कुछ लोगों ने इसे बाढ़ के कारण होने वाली बर्बादी बताया, लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न ऐसा नहीं था जिसकी वजह से सभी जगह ऐसा हो, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक रीज़न होता तो सिर्फ कुछ जगहों पर ही इसका फ़र्क पड़ता। ऐसा भी लगता है कि जो उस समय के राजा थे शायद उन लोगों के हाथों से कंट्रोल छूट गया हो। रीज़न इन सभी में से जो भी हो, ये चेंज बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं। सिंध और वेस्ट पंजाब या पश्चिमी पंजाब, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, यहाँ के शहरों को भी लोग छोड़कर चले गए। कई लोग ईस्ट और साउथ यानी कि पूर्व और दक्षिण में छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और ये सारे इंसिडेंट्स हो जाने के लगभग 1400 साल बाद नए शहर डेवलप हुए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आप हमारे वीडियोस में किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।